वैसे तो देश की आज़ादी के बाद से ही सभी चुनावबाज पार्टियों ने नकली सेकुलरिज्म और जातिगत धार्मिक समीकरणों के दम पर जनता को बांटने लड़ाने का काम किया है, लेकिन फासीवादी भाजपा के सत्ता में आने के बाद से जनता को जातिगत, धार्मिक, अंधराष्ट्रवादी उन्मादियों की भीड़ में तब्दील करने की मुहिम चलाई जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2014 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 5000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई। इन दंगों में कभी किसी भड़काऊ नेता, मंत्री, पूंजीपति, नौकरशाह या अधिकारी का घर नहीं जलता है या उनके बच्चे नहीं मरते। इसके उलट इन नेताओं के बेटे बेटियां किसी विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे होते हैं या किसी ऊंचे पद पर विराजमान होते हैं। लव जिहाद के नाम पर लड़ाने वाले ये अपने आपसी रिश्ते में कोई जाति धर्म नहीं देखते। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी की शादी एक मुस्लिम से हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी की शादी एक हिंदू लड़की से हुई है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरी तरफ गौमांस के नाम पर देश में सैकड़ों लिंचिंग और हत्याएं करवाने वाले यही भाजपा के नेता नागालैंड, मेघालय, केरल, गोवा समेत कई जगहों पर बीफ सप्लाई की बात करते हैं। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथोंगू पैटन का ही कहना है कि बीफ हमारा मुख्य भोजन है। इससे पहले अमित शाह ने ही गोवा चुनाव में यह बोला कि उनका गोवा में बीफ बैन करने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले भी सबसे ज़्यादा बीफ सप्लाई एक समय बीजेपी का ही नेता संगीत सोम किया करता था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। साथ ही एनसीआरबी ने 2017 के बाद से लिंचिंग की घटनाओं का डाटा निकालना ही बंद कर दिया। एनसीआरबी की पिछली रिपोर्ट बताती है कि देश में हर घंटे दलितों के खिलाफ अपराध के 6 मामले दर्ज होते हैं। अमृतकाल की घोषणा की जा रही थी, उसी समय राजस्थान के जालौर में कक्षा 3 में पढ़ने वाले एक दलित छात्र इंद्र मेघवाल की पानी पीने का मटका छू लेने के कारण पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसी अमृतकाल में आईआईटी मुंबई में एक दलित छात्र ने जातिगत उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। गुजरात के ऊना में दलित युवकों की पिटाई से लेकर इलाहाबाद में दलित परिवार की हत्या जैसे जघन्य अपराध इस व्यवस्था में आम हो चुके हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस नारे की सच्चाई भी आज पूरे देश के सामने है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के 49 मामले दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में 2020 में बलात्कार के कुल 28,046 मामले दर्ज हुए थे, किंतु 2021 में यह संख्या बढ़कर 31,677 तक पहुंच गई। इनमें तो कई मामले भाजपा नेताओं के खिलाफ ही हैं। उदाहरण के लिए कुलदीप सिंह सेंगर व चिन्मयानंद। कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश से भाजपा का विधायक है। 2017 में इसने उन्नाव में एक लड़की के साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर पूरे परिवार सहित उसकी हत्या कर दी। 2011 से 2021 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 87% की वृद्धि हुई। तो यह है आज भाजपा के देश प्रेम, गौ प्रेम और हिंदू प्रेम की हकीकत।